Hello students, welcome to Dikshant Survitech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the 6th chapter of your science book, which name is The Plant World. Students, आज हम लोग आपके साइंस बुक के 6th चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द प्लांट वर्ल्ड। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में भी आपका चैप्टर है और इसमें इसको द प्लांट वर्ल्ड के नाम से नहीं, और प्लांट या ऐसे कुछ करके नाम से है, लेकिन ये एग्जैक्ट चैप्टर आपका सेम टू सेम है। ठीक है, इसके कंटेंट जो है वो सेम टू सेम है और भी आपके बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं जिसमें ये अलग अलग नाम से ये चैप्टर होता है। बेसिकली इसमें हम लोग अपने इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हमारा ये नाम आता है प्लांट कि प्लांट क्या होता है, ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ पे जो हमारे लिविंग थिंग्स का स्पेसीज है, इस लिविंग थिंग्स को हम लोग अपने एनिमल, ह्यूमन बीइंग, उसी में से हमारा एक होता है प्लांट। प्लांट क्या होते हैं? एक ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो सारे लिविंग थिंग्स के जीने के लिए, सारे लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए, सारे लिविंग थिंग्स के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम जितने भी लिविंग थिंग्स है, ये सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपने फूड के लिए, अपने ऑक्सीजन के लिए या बहुत सारे नीड्स के लिए हम लोग इस प्लांट पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। हम लोग इस प्लांट के डायरेक्ट इसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं या इनडायरेक्ट रूप से जो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। इस तरीके से हमारा ये प्लांट जो है वो हमारे लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या बनता है? हमारा इंडिपेंडेंट का एक साधन बनता है। प्लांट से हम मेडिसिन लेते हैं, प्लांट से हम वुड लेते हैं, प्लांट से हम फ्रूट्स लेते हैं, प्लांट से हम पेपर का निर्माण करते हैं, प्लांट से हम लोग गम का निर्माण करते हैं, प्लांट से हम लोग रबर का निर्माण करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्लांट से निर्माण की जाती है। साथ ही साथ प्लांट खुद हमको क्या देता है? तो हमको जीवित रहने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाके हमको एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, हमारा शोषण होता है, हमारे सांस चलती है, ये सब कुछ प्लांट के द्वारा ही मिलता है। साथ ही साथ हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे इन्वायरमेंट में जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करने का भी, लेने का भी काम किसका होता है? इस प्लांट्स का ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये प्लांट जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, हम लोग के लिए ये प्लांट जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या बात करना है, तो ये जो चैप्टर है हमारा द प्लांट वर्ल्ड, ठीक है, इस चैप्टर को टोटल हम लोग अपने 2 पार्ट में इसको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और हमारा होगा पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बताते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे अपने अभी जो बात किए थे कि प्लांट के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि प्लांट हमारे लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हम लोग हर्ब, ठीक है, श्रब, ठीक है, ट्रीज, फिर क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब कि हमारे प्लांट का बनावट कैसे हुआ है, हमारे प्लांट का जो आकृति है, जो शेप है, वो किस आधार पे, किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रूट सिस्टम के बारे में, जो कि खुद एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है हमारे प्लांट का। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में, ठीक है, इनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, इनके मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। ये सब कुछ हम लोग इस पार्ट में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। देन इसके आगे के जो टॉपिक्स है उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे? इसमें हम लोग पार्ट 2 में अच्छे तरीके से उसको क्या करेंगे? कंप्लीट रूप से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का। तो देखिए, प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन, उनके साइज के बेसिस पे प्लांट्स को हम लोग हर्ब, श्रब और ट्री में बांटते हैं साइज के बेसिस पे। साइज के बेसिस पे हम लोग प्लांट को कितने तरह में? 3 पार्ट में। एक हो गया हर्ब जो बहुत ही छोटे होते हैं, एक मीडियम साइज के हो गए श्रब, और एक आपके लार्ज साइज के होते हैं ट्री। अब इनमें हम कुछ डिफरेंस दिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्ब्स का। तो जो हर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं? शॉर्ट साइज्ड प्लांट होते हैं। ठीक है, इनके पास जो
वुडी स्ट्रक्चर होता है या जो स्टेम स्ट्रक्चर होता है सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है, डेलिकेट होता है और इनका वुडी टिश्यू जो है, इनके पास किसी प्रकार का वुडी टिश्यू यानी कि मोटाधार लकड़ी जैसा कठोर टिश्यू जो है वो नहीं होता है। इनका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, बहुत ही ग्रीन होता है, लचीला होता है, कमजोर होता है, ठीक है, बहुत छोटे साइज के होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। हमारे प्लांट्स के किंगडम में सबसे छोटे साइज के जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, हर्ब कहते हैं। हर्ब्स के बाद आता है आपका श्रब्स। श्रब्स क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो श्रब्स जो होते हैं वो मीडियम साइज के आपके प्लांट होते हैं। ये जो है ये वुडी प्लांट्स होते हैं, यानी इनके अंदर वुड होता है, कम मात्रा में होता है, लेकिन इनके अंदर जो वुडी प्लांट्स है इनका जो वुडी स्ट्रक्चर है वो हर्ब से आपका बड़ा होता है, लेकिन ट्री से क्या होता है, छोटा होता है। जो वुडी स्ट्रक्चर है किसका, वुडी स्ट्रक्चर ऑफ श्रब जो है, ठीक है, श्रब का जो वुडी स्ट्रक्चर है वो आपका बड़ा होता है किससे, हर्ब से। हर्ब से इसका वुडी स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा होता है और छोटा होता है किससे, ट्री से। ट्री से इसका वुडी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, छोटा होता है। फिर बात करते हैं ट्री का। तो ट्रीज जो होते हैं ये बहुत बड़े और टॉल प्लांट्स होते हैं, इनके पास बहुत ही मोटा वुडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रंक के नाम से जानते हैं। जो हमारे ट्री का जो बड़े बड़े पेड़ों का वुडी स्ट्रक्चर होता है, जो स्टेम होता है, जो बहुत मजबूत होता है, उसको हम लोग ट्रंक के नाम से जानते हैं और हम लोग हिंदी में उसको सिल्ली बोलते हैं। सिल्ली मतलब कि बहुत ही मोटा मोटा लकड़ी का टुकड़ा जो किसी पेड़ को, ट्री को काट के हम लोग क्या किए हों, निकाले हों, वो क्या कहलाता है, सिल्ली कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ और भी आपके प्लांट्स के टाइप्स के बारे में और वो होंगे आपके क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, ठीक है। नाम से ही देखो क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स जो है वो क्लाइंब सबसे मिलकर बना है। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ना, क्या करना, क्लाइंब का मतलब क्या होता है, चढ़ना, यानी कि किसी हाइट पे क्या करना, चढ़ना, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके थीन होते हैं, वीक स्टेम के होते हैं, जो खड़े नहीं हो पाते हैं, स्टैंड नहीं हो पाते हैं। तो जब वो स्टैंड नहीं हो पाते हैं तो या तो वो आपके किसी हाइट के सहारे को लेके और वो चढ़ जाते हैं किसी सरफेस के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर क्रीप कर जाते हैं, यानी कि रेंग जाते हैं, ठीक है। उनके पास उनका स्टेम इतना कमजोर होता है कि वो अपने स्टेम के दम पे, अपने आपका सूट सिस्टम पे वो आपके खड़े नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते उनको एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो या तो एक सपोर्ट को लेके ऊपर की तरफ चढ़ते हैं या तो एक सपोर्ट को लेके वो आपके एक सरफेस पे फैल जाते हैं, ठीक है। तो वही होता है क्या, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रीपर्स के बारे में। तो जैसे मान लीजिए कि आपका एक प्लांट है वाटरमेलन प्लांट, ठीक है, वाटरमेलन प्लांट है या पंपकिन है, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे ग्राउंड पे क्या होते हैं, फैल जाते हैं। वाटरमेलन या पंपकिन जो है ये ग्राउंड पे क्या कर जाते हैं, फैल जाते हैं। फैलने के कारण इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, क्रीपर्स के कैटेगरी में रखते हैं। किस में रखते हैं, क्रीपर्स के कैटेगरी में रखते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे मान लीजिए पी प्लांट, ठीक है, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, ठीक है, इनका स्टेम होता है कमजोर। कमजोर होने के चलते ये क्या करते हैं, अपने आसपास किसी वॉल का, किसी दीवार का, किसी लकड़ी का सहारा लेके और उसके ऊपर ये चढ़ जाते हैं। अब ये किसी हाइट के सपोर्ट लेके उसके ऊपर ये चढ़ जाते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्लाइंबर्स बोलेंगे, ठीक है। तो क्लाइंबर्स में आपके कौन कौन से प्लांट आएंगे, तो पी प्लांट आएगा, मनी प्लांट आएगा, ग्रेप वाइन आएगा, बहुत सारे आपके प्लांट्स क्लाइंबर्स में आएंगे। तो हमको समझाना था कि क्रीपर्स क्या होता है और क्लाइंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब उसको आपको हम पिक्चर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक सरफेस से सरफेस के ऊपर से पूरी तरीके से आगे जाके पूरा फैलेगा तो ये क्या कहलाएगा, क्रीपर्स कहलाएगा। ये पंपकिन है, पंपकिन यानी पूरा फैलेगा, क्रीपर्स कहलाएगा। वाटरमेलन ये भी सरफेस के ऊपर क्या करता है, फैलता है, ये क्या हो गया, क्रीपर्स हो गया। ग्रेप वाइन देखिए किस प्रकार से ये आपका एक मोटा सा लकड़ी है, इस लकड़ी को पकड़ के ये क्या है, इस सांप के जैसा ये इसको क्या हुआ है, पकड़ के चढ़ रहा है। तो सांप के जैसा पकड़ के चढ़ रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्लाइंबर्स कहलाएगा। पी, ये देखिए ये पी का पौधा है जो किसी लकड़ी पे किसी स्टिक को सहारा लेके ये भी क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, क्या कहलाएगा आपका, पी प्लांट, क्लाइंबर्स कहलाएगा। मनी प्लांट आपके घर में भी होगा जो दीवार का या किसी सपोर्ट का सहारा लेके और ऊपर की तरफ क्या करता है, चढ़ता है, क्या कहलाएगा, क्लाइंबर्स कहलाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्लांट है जिनका स्टेम इतने कमजोर है कि वो आप सही से अपने स्टेम के दम पे वो खड़े भी नहीं हो सकते हैं, तो उनको हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है, पहला होता है क्रीपर्स और दूसरा होता है क्लाइंबर्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स के बारे में। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उनका बनावट किस आधार पे होता है। जो प्लांट है उनके प्लांट का जो बॉडी है उनके बॉडी को किस प्रकार से बनाया जाता है, उनका जो शेप है वो किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है।
तो जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है हमारे पूरे प्लांट का वो दो पार्ट में होता है, एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। पहला होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम क्या होता है और शूट सिस्टम क्या होता है? तो प्लांट का वो पार्ट जो अंडरग्राउंड होता है, प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के अंदर होता है, जो हमको नहीं दिखाई पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। और प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर निकला होता है, ठीक है, कहाँ निकला होता है? ग्राउंड के ऊपर निकला होता है, उसी में आपका स्टेम होता है, उसी में आपका लीव्स होता है, उसी में फ्लावर्स बियर होते हैं, उसी में फ्रूट्स निकलता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं। उसमें उसको हम क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम बोलेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है, ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है, इसमें ये क्या निकला हुआ है? आपका लीफ निकला हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है? पूरा वो प्लांट जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। तो समझिए, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जो ग्राउंड के ऊपर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम बोलेंगे। और जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका रूट सिस्टम होगा, ये जो आपका रूट सिस्टम होगा, इसमें तो आपका एक सिंगल पार्ट होगा हमारा, कौन? रूट, ठीक है। लेकिन जो ये शूट सिस्टम होगा, इस शूट सिस्टम में बहुत सारे पार्ट होंगे, स्टेम होगा, इसमें आपके ब्रांचेज होंगे, ठीक है, इसमें लीव्स होंगे, इसमें फ्रूट्स होंगे, इसमें फ्लावर्स होंगे। ये सब कुछ कहाँ होते हैं? ये सब कुछ होते हैं शूट सिस्टम में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे शूट सिस्टम के पूरा का पूरा एरिया, ये शूट सिस्टम का हुआ। और ये जो पार्ट है ये किसका हुआ? ये जो पार्ट है वो रूट सिस्टम का हुआ, और ये जो है वो शूट सिस्टम का हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अभी हमने रूट के बारे में देखा, ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रूट के बारे में जानने से पहले आप समझिए कि रूट होता क्या है, ठीक है। तो वैसे तो रूट अभी आपको हम बताएं, लेकिन फिर भी रूट को आप डिफाइन कैसे करोगे? तो रूट जो है आपका एक ऐसा प्लांट का पार्ट है जो बेसिकली हमारा अंडर द ग्राउंड रहता है। कहाँ रहता है? अंडर ग्राउंड होता है, ठीक है। ये रूट जो है इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। ये रूट जो है इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका टैप रूट, एक होता है टैप रूट, ठीक है, और एक होता है आपका फाइब्रस रूट। एक होता है टैप रूट और एक होता है कौन सा रूट? फाइब्रस रूट। अब टैप रूट क्या होता है और फाइब्रस रूट क्या होता है, इसके लिए इसको हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। देखिए, तो देखिए टैप रूट में बेसिकली होता क्या है कि एक मेन रूट, एक आपका मेन थिक रूट, एक बहुत ही मोटा एक आपका मेन थिक रूट जो है वो जर्मिनेटिंग पार्ट, यानी जहां सीड जर्मिनेट किया गया है उस सीड के जर्मिनेटिंग पार्ट से एक मोटा सा सिंगल रूट आपका निकल के नीचे तरफ आएगा, और नीचे आने के बाद एक दो पार्ट में वो क्या हो जाएगा? आपका बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह के रूट को हम क्या बोलते हैं? तो इस तरह के रूट को हम लोग बोलते हैं टैप रूट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देखिए, ठीक है, एक आपका मोटा सा रूट जो है इस जर्मिनेटिंग पार्ट से आया है, नीचे की तरफ गया है, और नीचे आने के बाद इसमें से क्या निकले हैं? छोटे छोटे रूट्स निकले हैं। तो ये जो है ये आपका मेन रूट है, ये जो आपका वहीं जो जर्मिनेटिंग पार्ट से आया है ये मेन रूट है। और इसमें से जो नीचे रूट आपके निकले हुए हैं इनको हम लोग लैटरल रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल रूट। अब सर ऐसे कौन कौन से ऐसे प्लांट या ट्री होंगे जिनमें इस प्रकार के रूट देखने को मिलेगा? टैप रूट देखने को मिलेगा। तो जो ट्रीज के कैटेगरी में आते हैं, हर तरफ नहीं, जो ट्रीज के कैटेगरी में आते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका नीम ट्री हो गया, ठीक है, नीम ट्री हो गया या मैंगो ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया या मैंगो ट्री हो गया। तो नीम ट्री या मैंगो ट्री के जो रूट होते हैं वो टैप रूट के नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? टैप रूट के नेचर के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि फाइब्रस रूट क्या होता है। तो फाइब्रस रूट आपका एक ऐसा रूट होता है जहां से आपका जो सीड जर्मिनेटिंग वाला पार्ट है वहीं से इक्वल साइज के और बहुत सारे पतले धागे के जैसे रूट निकलते हैं और पूरी तरीके से नीचे फैल जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट कहते हैं। इनमें कोई आपका मेन रूट नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे पतले रूट आपके वहीं से मेन जगह से यानी जर्मिनेटिंग पार्ट से निकल के फैल चुके हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट बोलेंगे। फाइब्रस रूट आपको कहां मिल जाएगा? तो जो ग्रासेस होते हैं, ग्रीन ग्रासेस, इसमें देखिएगा इनका जो रूट होता है वो फाइब्रस होता है। साथ ही साथ जो शुगर केन होता है, गन्ना जो होता है, इनका जो रूट होता है वो कैसा होता है? आपका ये
फाइब्रस होता है। तो आप और भी बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन कॉमनली आप इसको अपने घर से देख सकते हैं, इसलिए आपको बताएं कि अब ये टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं थोड़ा सा फंक्शन ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, कि रूट्स का फंक्शन क्या होता है। तो रूट्स का फंक्शन इसमें तो सोच क्या बता सकते हैं, रूट्स का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन, ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या करता है, रूट जो है वो हमारे कंप्लीट प्लांट को, हमारे कंप्लीट ट्री को, प्लांट को होल्ड करके रखता है। ठीक है, जो रूट होता है वो क्या करता है, होल्ड्स द कंप्लीट प्लांट, हमारे पूरे कंप्लीट प्लांट को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, दूसरा रूट क्या करता है, ठीक है, रूट क्या करता है, प्लांट ये वाटर और मिनरल्स का सप्लाई करता है। कहां से अब्सॉर्ब करके, सॉइल से अब्सॉर्ब करके, और हमारे लीव्स तक वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक है, यानी रूट का दूसरा काम क्या है कि रूट सप्लाई द वाटर एंड मिनरल्स। कहां से सप्लाई करता है, तो ये कहां से उठाता है, तो सॉइल से उठाता है, फ्रॉम सॉइल। ठीक है, और कहां सप्लाई करता है, तो लीव्स तक करता है। ठीक है, तो लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये कहां सप्लाई करता है, प्लांट्स के लीव्स में सप्लाई करता है। ठीक है, अगला जो है आप लोग का तीसरा जो फंक्शन है रूट का, वो ये है, रूट क्या करता है, रूट क्या करता है, हमारे सॉइल को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखता है। ठीक है, हमारे सॉइल को रूट होल्ड्स सॉइल टाइटली। ठीक है, इसीलिए जब भी बाढ़ वगैरह आता है या बहुत तेज आंधी आती है, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल होते हैं, वहां के टॉप सॉइल जो है वो आपके वहां से हटते नहीं है, वहां से क्या होते हैं आपके, वो दह के कहीं जाते नहीं है, वहां से उड़ के कहीं नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्लांट्स की जो रूट है उसको बहुत ही टाइटली क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि उसी जगह पे रेगिस्तान बनता है जहां पे जंगल नहीं होता है, वहीं बाढ़ बहुत जल्दी आ जाता है जहां पे जंगल नहीं होता है। क्योंकि ये जो हमारे प्लांट्स के, ट्रीज के जो हमारे रूट होते हैं, वो हमारे सॉइल को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ के रखते हैं। तो वहां के टॉप सॉइल, वहां के फर्टाइल सॉइल वही रहते हैं, तो कभी वो चीज रेगिस्तान नहीं होगा, वो हमेशा हरा भरा रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में, कि हमारे अलग अलग तरह के प्लांट्स के जो रूट हैं उनको किस तरीके से क्या किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, उनके सर्वाइवल के आधार पे, उनके हैबिटेट के आधार पे, उनके एग्जिस्टेंस के आधार पे। ठीक है, किस प्रकार के प्लांट का रूट कैसा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैरेट और टर्निप के रूट के बारे में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कैरेट है या टर्निप है, तो इनका रूट इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इनके रूट में आपका फूड स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? फूड स्टोर होता है। ठीक है, और इनको हम क्या करते हैं, आराम से खा सकते हैं। किसी टर्निप और कैरेट के रूट को आराम से खा सकते हैं, खाते भी हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि डहलिया है, डहलिया आपका जो प्लांट है या एस्पैरागस जो प्लांट है, ठीक है, ये इनके रूट से हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। इनके रूट से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अगर बम्बू ट्री के रूट के बारे में, बनियान ट्री के रूट के बारे में, तो जो बम्बू ट्री या बनियान ट्री का जो बनियान प्लांट का जो रूट होता है वो क्या करता है, एक्स्ट्रा रूट अपने अंदर से क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा रूट अपने ब्रांचेस से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और नीचे की तरफ क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, अपने ब्रांचेस से रिलीज करेंगे, और नीचे की तरफ से क्या करेंगे, अपने पॉइंट करेंगे, और नीचे की तरफ पॉइंट करके फिर से वो जाके क्या होता है, सॉइल के अंदर एंकर कर जाता है। ठीक है, सॉइल के अंदर एंकर कर जाता है, और वो सॉइल के अंदर एंकर करने के बाद ये हमारे पूरे प्लांट को एक एडिशनल सपोर्ट देता है, जिससे हमारा प्लांट जो है और अच्छे तरीके से अपनी जगह पे क्या कर सकता है, खड़ा रह सकता है। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग प्रॉप रूट के नाम से भी जानते हैं। किस रूट के नाम से जानेंगे, प्रॉप रूट के नाम से जानेंगे। तो ठीक है, आपको याद रखना होगा कि प्रॉप रूट वाले प्लांट्स का एग्जांपल कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो प्रॉप रूट जो है वो बम्बू ट्री, ठीक है, या बनियान ट्री जैसे आपके प्लांट में था। बम्बू ट्री या बनियान ट्री का जो रूट है वो प्रॉप रूट का क्या है, एग्जांपल है। नेक्स्ट है मैंग्रोव प्लांट्स दैट ग्रोज इन मासी एरियाज डेवलप ब्रीदिंग रूट्स दैट कम अबव द वाटर सरफेस। जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं, मैंग्रोव प्लांट अक्सर आपके दलदल वाले क्षेत्र पे होते हैं। मासी एरिया का मतलब क्या होता है, दलदल वाला क्षेत्र। तो जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं ये आपके मासी एरियाज में डेवलप करते हैं, और इनका जो रूट होता है, ठीक है, वो ब्रीदिंग रूट्स कहलाता है। क्यों ब्रीदिंग रूट्स कहलाता है, कि इनका रूट जो होता है वो वाटर सरफेस के ऊपर निकल के आता है, और वाटर सरफेस के ऊपर निकल के आने के बाद उस रूट से क्या होता है,
ये लोग ब्रीदिंग करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इनहेल, CO2 का एक्सहेल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो मासेज में होते हैं, मासेज में होने के चलते इनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन जो है नहीं मिल पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाता है, ये ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते ये लोग क्या करते हैं, जिसके चलते वो प्लांट वाटर के ऊपर जो हमारा रूट आता है उससे वो लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। चलिए, कुछ ऐसे प्लांट है, जैसे मान लीजिए पी प्लांट है, ठीक है, या बीन्स है, इनके रूट्स के ऊपर स्मॉल स्वेलिंग होता है, ठीक है, इनके रूट्स के ऊपर क्या होता है, स्मॉल छोटा छोटा क्या होता है, स्वेलिंग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ये नोड्यूल्स क्या करते हैं, राइबोसोम को क्या, राइजोबियम बैक्टीरिया को कंटेन करते हैं, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस पॉइंट को और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या करते हैं, इस प्लांट्स के अंदर जाके यहाँ पे प्लांट प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब समझिए बात को, ये प्लांट जो होते हैं इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते हैं। इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजनियस कंपाउंड के फॉर्म में ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। तो उस नाइट्रोजन को क्या होना होता है, सॉइल में फिक्स होना होता है। सॉइल में क्या होना होता है, फिक्स होना होता है, जहां से ये अपने रूट के हेल्प से इस नाइट्रोजन को क्या कर पाए, इनटेक कर पाए। तो कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स होते हैं जो अपने रूट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया को अब शेल्टर देते हैं, ठीक है, जो इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से इस सॉइल में क्या करता हो, फिक्स करता हो। उसी प्लांट्स को हम लिग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। उसी प्लांट्स में से एक आपका प्लांट्स होता है कौन, ये पी प्लांट। उसी के बारे में बताया गया है कि इस पी प्लांट के जो आपके रूट होते हैं, उस रूट के ऊपर एक छोटा सा सूजन होता है, छोटा सा स्वेलिंग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट नोड्यूल्स कहते हैं। और ये जो रूट नोड्यूल्स होता है यही वो बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, इसको कंटेन करके रखता है, जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को हमारे सॉइल में क्या करता है, फिक्स करता है। ठीक है, अब आपको बात क्या हो गई हो, क्लियर हो गई हो। ठीक है, चलिए अभी हमने बात किया था किसके बारे में, प्रॉप रूट के बारे में। प्रॉप रूट के मतलब आपको हम क्या बताए थे, तो हमारे कुछ ऐसे रूट होते हैं, ठीक है, हमारे कुछ ऐसा स्टेम होता है जिसके स्टेम के अंदर से रूट निकलता है, डाउनवर्ड वो पॉइंटेड होता है, फिर जाके वो हमारे सॉइल में एंकर कर जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे कंप्लीट प्लांट को एक सपोर्ट मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्टेम है, स्टेम में से ये रूट निकल रहा है, डाउनवर्ड पॉइंटेड है, जाके नीचे सॉइल में एंकर कर जाएगा और इस कंप्लीट प्लांट को सपोर्ट देगा। तो इस तरह के रूट को हम क्या बोलेंगे, प्रॉप रूट। जैसे मकई का जो आपका पौधा होता है, मेज जो होता है, उसमें आपको प्रॉप रूट देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रॉप रूट किस प्रकार से आपका ये रेड मैंग्रोव है, ठीक है, तो किस प्रकार से ये आपका निकला है स्टेम में से और डाउनवर्ड पॉइंटेड हुआ है और जाके हमारे सॉइल में या वाटर में क्या हो गया है, एंकर हो गया है। ठीक है, चलिए अब आपको हम ये पी प्लांट में दिखाना चाहते थे रूट नोड्यूल्स। देखिए ये आपके लेग्यूमिनस प्लांट यानी पी प्लांट, यानी कि मान लीजिए कि लेग्यूमिनस प्लांट है, इस पी प्लांट के आपके रूट पे देखिए छोटा छोटा क्या है, स्वेलिंग हुआ है। ये जो स्मॉल स्वेलिंग हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। और इसी रूट नोड्यूल्स में क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके स्टोर होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ चुके हैं जिसका नाम है शूट सिस्टम। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रूट सिस्टम के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शूट सिस्टम के बारे में। तो शूट सिस्टम जो होता है बेसिकली हमारे प्लांट का वो पार्ट जो होता है जो हमारे ग्राउंड के ऊपर होता है। कहाँ होता है, हमारे ग्राउंड के ऊपर होता है। शूट सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो शूट सिस्टम में स्टेम्स इंक्लूड होते हैं, लिव्स इंक्लूड होते हैं, फ्लावर्स इंक्लूड होते हैं और फ्रूट्स इंक्लूड होते हैं। क्या क्या इंक्लूड होते हैं हमारे शूट सिस्टम में, स्टेम्स इंक्लूड होते हैं, लिव्स इंक्लूड होते हैं, फ्लावर्स इंक्लूड होते हैं और फ्रूट्स जो है ये इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम इस शूट सिस्टम में इंक्लूड होने वाले पार्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम जिसको हम लोग बैकबोन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। बैकबोन क्यों कहते हैं, हमारा बैकबोन ये है, हमारा बैकबोन हमको क्या करता है, तो स्ट्रेट खड़े रहने में हेल्प करता है। ठीक है, सीधा बैठने में हेल्प करता है। उसी प्रकार से हमारे प्लांट के इतने बड़े बॉडी को जो पूरी तरीके से अच्छे से एक जगह पे खड़ा रखने में हेल्प करता है वो कौन होता है, स्टेम होता है। इसीलिए हम लोग स्टेम को क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ द प्लांट के नाम से जानते हैं। स्टेम को डिफाइन करना हो तो स्टेम जो है हमारा बिल्कुल एक मेन एक्सिस होता है, किसका, शूट का। ये मेन एक्सिस क्यों होता है, क्योंकि इसी के अंदर से इस स्टेम से एक ब्रांचेस निकलते हैं, लिव्स निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं। तो मेन आपका कौन सपोर्टिव होता है, तो स्टेम होता है। स्टेम ही बियर करता है ब्रांचेस को, ब्रांचेस बियर करता है किसको, लिव्स को, या ब्रांचेस बियर करता है किसके, आपके फ्रूट्स को, फ्लावर्स को। ठीक है, देखिए
तो स्टेम जो मेन एक्सिस होता है जो किसको किसको बियर्स करता है, तो ब्रांच को, लीव्स को, फ्लावर्स को, बर्ड्स को, फ्रूट्स को, इन सब चीज को यही आपका बियर करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक आपका जो टिपिकल स्टेम होता है, इस टिपिकल स्टेम में कौन कौन से पार्ट आपको दिखाई पड़ते हैं इसके बारे में हमको समझना है। तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो एक टिपिकल स्टेम में दिखाई पड़ते हैं, उसको आपको वन बाय वन हम बताना चाहेंगे। सबसे पहला है नोड। क्या होता है नोड? ठीक है, तो नोड आपका वो पार्ट होता है स्टेम पे जहां पे एक नया ब्रांच जो है या लीव्स जो है वो क्या होता है, अराइज होता है। ठीक है, यानी कि हमारे स्टेम का वो पार्ट जहां से एक न्यू ब्रांच निकलते हो, एक न्यू लीव्स निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। दूसरा है आपका इंटरनोड। ठीक है, इंटरनोड क्या होता है, तो इंटरनोड आपका एक ऐसा पोर्शन होता है हमारे स्टेम का जो दो नोड्स के बीच में होता है। इसमें नोड क्या हो गया, तो जहां से आपके ब्रांच निकले या लीव्स निकला, तो दो नोड्स के बीच का जो आपका पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एपिकल और टर्मिनल नोड। एपिकल नोड क्या होता है और टर्मिनल नोड क्या होता है? ठीक है, तो एपिकल नोड और टर्मिनल नोड इज द बड प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द स्टेम और ब्रांच। ठीक है, देखिए तो आपका जो बड है जो हमारे स्टेम के टिप पे या ब्रांच पे प्रेजेंट होता है। देखिए बहुत सारे स्टेम जो होते हैं उनके टिप पे आपके बड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो बड को हम क्या बोलते हैं, एपिकल या टर्मिनल नोड के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसका काम क्या होगा? ठीक है, तो बेसिकली जो टर्मिनल नोड या एपिकल नोड है ये चूंकि हमारे स्टेम के टिप पे है, तो स्टेम पे टिप के होने के चलते ये क्या करेगा, हमारे स्टेम के लेंथ को क्या करेगा, ग्रो कराएगा। हमारे स्टेम के लेंथ को क्या कराएगा, ग्रो कराएगा। तो हमारे स्टेम के लेंथ पे जो बड होता है जिसका काम है इस स्टेम को और ऊंचा और लंबा लेके जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, एपिकल और टर्मिनल बड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एक्सिलरी बड। तो ये आपका एक ऐसा बड है जो कहां प्रेजेंट होता है, वेयर लीव्स मेक एन एंगल विद द स्टेम। जहां पे लीव्स जो है वो स्टेम के साथ एक एंगल, देखिएगा आपका ये जो स्टेम है इस स्टेम से एक ऐसा लीव्स निकलते हैं जो लीव्स इस स्टेम के साथ एक एंगल पे होते हैं, एक कोण पे होते हैं। तो आपका एक्सिलरी बड आपका वहां प्रेजेंट होता है जहां पे आपका लीव्स जो है वो एक स्टेम के साथ क्या बनाते हैं, एक एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सिलरी बड क्या करता है, उस जगह पे आपका प्रेजेंट होकर क्या करता है, तो वहां पे आपका ब्रांचेज को राइज करता है। ठीक है, वहां पे उस जगह पे जहां पे एंगल बनता है लीव्स के साथ वहां पे ब्रांचेज होना जरूरी है, तो वहां पे ये एक्सिलरी बड क्या करता है, ब्रांचेज को राइज करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एपिकल बड और एक्सिलरी बड का फंक्शन क्या है। एक्सिलरी बड जो है जो आपका कहां प्रेजेंट होता है, हमारे स्टेम के टिप पे प्रेजेंट होता है, जो हमारे स्टेम के लेंथ को ग्रो कराता है। वहीं पे जो हमारा एपिकल बड, ये आपका एपिकल बड है जो हमारे स्टेम के टिप पे प्रेजेंट होता है और हमारे स्टेम के लेंथ को ग्रो कराता है। वहीं पे जो एक्सिलरी बड होते हैं ये आपके जहां पे स्टेम में हमारे लीव्स एक एंगल से निकले होते हैं वहां प्रेजेंट होते हैं और वहां पे न्यू ब्रांचेज को क्या करते हैं, अराइज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ स्टेम के बारे में। देखिए तो सबसे पहला फंक्शन है कि स्टेम जो है ये प्लांट को क्या करता है, पूरी तरीके से एक सीधे खड़े रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। और यही कारण है कि हम लोग स्टेम को बैकबोन ऑफ द प्लांट के नाम से जानते हैं। ये स्टेम क्या करता है, ब्रांचेज को बियर करता है, लीव्स को बियर कर सकता है, फ्लावर को बियर करता है, बर्ड्स को और फ्रूट्स को। यानी जितने भी फ्रूट सिस्टम में ऊपर हमारे स्टेम के अलावा हम लोग पार्ट जानते हैं ये सब इसी स्टेम में से क्या करते हैं, निकलते हैं। नेक्स्ट है कि ये स्टेम जो है ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, किससे, रूट से। रूट कंडक्ट करता है किससे, रूट एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और रूट देगा किसको, स्टेम को। और इस स्टेम से होते हुए वाटर और मिनरल्स कहां पहुंचता है, हमारे लीव्स तक पहुंचता है और वहां जाके क्या होता है, हमारे फूड का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा ये फंक्शन ऑफ रूट। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 जो है यहाँ पे आके खत्म हुआ और पार्ट 1 में हमने अपने फंक्शंस ऑफ रूट तक क्या किया, पढ़ा। ठीक है, अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में, तो मॉडिफिकेशन ऑफ सूट के सिस्टम के बारे में, यानी कि ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस कंप्लीट चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई कर रही है। मिलते हैं आपसे हम लोग इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट में।